अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एफसी स्कूल की तरफ से सेंटेंस ऑफ द डे के साथ मैं दोबारा आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ। आज का जो सेंटेंस ऑफ द डे है इसमें हमेशा की तरह हमने 4 पार्ट्स बना रखे हैं और इन 4 पार्ट्स के ज़रिए से हम आज ग्रामर का एक मज़ीद लेसन सीखेंगे। एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा ही हम हर वीडियो में डिस्कस करते हैं। एक सेंटेंस के ज़रिए से हम एटलीस्ट 3-4 ग्रामर के कंसेप्ट्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं उन्हें डिस्कस किया करते हैं। तो आज भी हम ऐसे ही कुछ कंसेप्ट्स के साथ आज का सेंटेंस सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेंटेंस है हमारे पास, यू मस्ट ईदर टेल द होल स्टोरी टू मी और एट लीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट। सेंटेंस ये कह रहा है कि आपको या तो मुझे मुकम्मल कहानी बतानी पड़ेगी या कम से कम उसका निस्फ तो आपको मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सेंटेंस का मीनिंग था उर्दू में। अब देखना यह है कि इसमें ग्रामर के क्या मिस्टेक्स हैं। तो सेंटेंस यू से स्टार्ट हो रहा है जो कि एक पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन यू है और ये एक प्लूरल प्रोनाउन कंसीडर किया जाता है। तो इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज़ की जाती है। हाँ, मोडाल जो होते हैं वो सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउन दोनों के साथ आ जाते हैं। तो मस्ट जो उनके एक मोडाल है तो यू के साथ मस्ट बिल्कुल ठीक है। इसके बाद है ईदर टेल द होल स्टोरी। आज के इस सेंटेंस में जो हमने फोकस करना है वो कोरिलेटिव कंजंक्शंस के ऊपर फोकस करना है। कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं? कोरिलेटिव कंजंक्शंस हमारे पास ईदर और इसका पेयर होता है आर। ठीक है, ऐसे कंजंक्शंस जो सेंटेंस के पार्ट्स को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और हमेशा मुकम्मल पेयर की सूरत में आते हैं। यानी ऐसा नहीं होता कि एक आ जाए और दूसरा ना आए। ठीक है, जब भी आप इधर यूज़ करोगे तो साथ आर लाजमी आपको सेंटेंस में यूज़ करना पड़ेगा। तो इसलिए इन्हें कोरिलेटिव कंजंक्शंस या पेयर्ड कंजंक्शंस भी कहते हैं। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद नंबर 2 पे हैं जी नीदर। ठीक है, और नार। नंबर 3 पे कोरिलेटिव कंजंक्शन है हमारे पास एंड बट। सॉरी, एंड बट गलत हो गया, इसको मुझे रेज कर लेने दें ज़रा। एंड बट नहीं होता, ये होगा नॉट ओनली बट आल्सो। ठीक है, नंबर 4 पे आएगा नॉट और बट। दोस्तों ये 4 कोरिलेटिव कंजंक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पेपर में इनसे लाजमी एक आधा क्वेश्चन कर लिया जाता है। अब आज का जो ये लेक्चर होगा इनमें ज़्यादा फोकस हम इन्हीं पे करेंगे। तो सबसे पहले क्यों ना इन्हीं को डिस्कस कर लिया जाए। ये जो कंजंक्शंस हैं जिन्हें हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहते हैं, ये हमेशा मैं आपके साथ कह चुका हूँ, शेयर कर चुका हूँ कि पेयर की सूरत में यूज़ होते हैं। यानी अगर इस सेंटेंस में इसका फर्स्ट पार्ट यूज़ किया गया है तो सेकंड भी उसी का लाजमी यूज़ किया जाएगा। ठीक है, बाज़ दफ़ा पेपर में जो एग्ज़ामिनर होता है वो क्या करता है, वो ईदर और नार का पेयर बना देता है। ठीक है, यानी इनको ऐसे और इनको ऐसे कर देगा जो कि गलत होगा। ठीक है, तो इनका आपने जो पेयर रखना है वो हमेशा आपने करेक्ट यूज़ करना है। आपको पता होना चाहिए कि ईदर के साथ हमेशा आर का पेयर बनता है और नीदर के साथ हमेशा नार का बनता है। नॉट ओनली के साथ बट आल्सो का बनता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद करनी होंगी। इसके बाद अब आपने ये चीज़ याद रखनी है कि ये ना सिर्फ इनका पेयर तोड़ के सेंटेंस में गलती दी जाती है बल्कि सेंटेंस में बाज़ दफ़ा इनकी पोजीशन चेंज करके भी गलती दे दी जाती है। ठीक है, दो तरह की गलतियां, दो तरह की एरर्स
इन कोरिलेटिव कंजंक्शंस को लेकर पेपर में आती हैं। एक तो ये कि डिसरप्ट कर दिया जाता है इनका पेयर, ठीक है, ठीक है, या रॉन्ग पेयर आप कह लें, ठीक है। और दूसरी जो गलती आती है वो होती है इनकी प्लेसमेंट को लेके, यानी गलत जगह पे इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दो एरर्स आज आपने इस सेंटेंस में सीखनी है। पेयर की मैं आपसे ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि आपको ये याद करना होगा कि ईदर के साथ पेयर आर का होता है, नीदर के साथ नार का होता है, नॉट ओनली का पेयर बट आल्सो के साथ, और नॉट तो दूसरा उसका पेयर बनता है बट। ये चीज़ें हैं याद करने वाली। अब प्लेसमेंट की अगर बात की जाए तो प्लेसमेंट के हिसाब से ये दो तरह से यूज़ होता है। नंबर एक तो ये कि ये आफ्टर द वर्ब यूज़ किया जाता है, और दूसरी प्लेसमेंट जो है इसकी वो ये है कि ये बिफोर द वर्ब भी यूज़ किया जाता है। और यहीं पे ज़्यादातर गलती बनाई जाती है इसी चीज़ को लेके। आपको याद ये रखना है कि जब भी आफ्टर द वर्ब इसको यूज़ किया जाएगा तो ऐसी सूरत में आपका जो सेंटेंस में वर्ब है, ठीक है, वो आपकी वन होनी चाहिए। यानी अगर ओनली वन वर्ब है उधर आपके सेंटेंस में, तो आप इस पेयर्स को ईदर हो गया चाहे नीदर हो या नॉट ओनली हो या नॉट हो, इसको फिर वर्ब के बाद यूज़ करते हैं। और वर्ब से पहले इसको उस वक्त यूज़ किया जाता है जब आपके सेंटेंस में एक से ज़्यादा वर्ब्स आ जाएं, ठीक है। टू वर्ब्स अगर आपके सेंटेंस में हैं तो फिर आप इसकी जो प्लेसमेंट रखते हैं वो बिफोर द वर्ब रखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ इसकी आ चुकी होगी। अब ज़रा एग्जांपल्स देख लेते हैं, बल्कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसको देख लें। यू मस्ट ईदर टेल द होल स्टोरी। अब आपने क्या करना है, इस सेंटेंस में आपने वर्ब्स काउंट कर लेनी है। तो सेंटेंस में वर्ब जो है वो है टेल। ये टेल हमारी यहाँ पे क्या है, वर्ब है। तो एक वर्ब तो हमें यहाँ पे मिल चुकी है। द होल स्टोरी टू मी आर एट लीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट। तो कुल मिला के बात यह है कि सेंटेंस में जस्ट एक ही वर्ब है। अब अगर एक वर्ब है तो आपको याद रखना है कि इसकी पोजीशन कहाँ पे होनी चाहिए। इन कोरिलेटिव कंजंक्शन का जो पहला जो वर्ड होता है उसको आपने कहाँ पे रखना है, वन वर्ब की सूरत में आफ्टर द वर्ब। तो यहाँ पे वर्ब आपकी है टेल, तो इधर दे रखा है वर्ब से पहले। तो यही आज की हमारी गलती है कि आपको इसको क्या करना है, इसको वर्ब के बाद रखना था, ठीक है। अब वर्ब के बाद कहाँ पे रखना है, क्या फौरन वर्ब के बाद आएगा या वर्ब के बाद कुछ अल्फाज छोड़ के। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। अगर आपकी वर्ब जो है वो वर्ब आपकी ट्रांसिटिव होगी तो फिर वर्ब के बाद पहले ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपका ये कोरिलेटिव कंजंक्शन आएगा। अब जो टेल वर्ब है ये एक ट्रांसिटिव वर्ब है, ठीक है, याद रखना है आपने। टेल एक ट्रांसिटिव वर्ब है। ट्रांसिटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती है कि जिसको अपने बाद लाजमी कोई ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। अगर वहाँ पे ऑब्जेक्ट ना हो तो फिर आप टेल को इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। ये चीज़ आपने नरेशन में पढ़ी होगी। मिसाल है ही सेज, ठीक है, और उसके बाद कोमा डाल के आगे दूसरा उसका रिपोर्टेड स्पीच डाल दिया जाता है। लेकिन अगर टेल हो तो टेल के बाद लाजमी कोई ना कोई फिर आगे ऑब्जेक्ट दिया जाता है, ही टेल्स मी, ठीक है, फिर कोमे डाल के आगे दूसरा सेंटेंस लिखा जाता था। तो ये चीज़ें आप पिछली क्लासेस में नरेशन में पढ़ चुकी हैं। तो टेल एक क्या है, टेल एक ट्रांसिटिव वर्ब है। ट्रांसिटिव वर्ब है तो आपको इसके बाद ऑब्जेक्ट लाजमी चाहिए। तो इसका मतलब टेल के फ़ौरन बाद आप इधर नहीं रख सकते जब तक कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ना आ जाए। अब दूसरे पार्ट में जाते हैं तो यहाँ पे टेल के बाद लिखा है द होल स्टोरी। तो टेल का ऑब्जेक्ट होल स्टोरी तो नहीं है, वो कह रहा है कि तुम्हें मुझे या तो मुकम्मल स्टोरी बतानी पड़ेगी या आधी। तो मुझे, मुझे मतलब कि मी जो है ये आपका क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब मी भी गलत जगह पे प्लेस कर रखा है। ये भी गलती है। सेंटेंस के पार्ट वन और पार्ट टू दोनों में गलतियाँ थी।
आपको मी को भी पीछे लेके आना पड़ेगा। आपका सेंटेंस होगा यू मस्ट टेल मी, ठीक है। उसके बाद आएगा ईदर यू मस्ट टेल मी ईदर, ठीक है। ऑब्जेक्ट जब आपने डाल दिया तो उसके बाद आप कोरिलेटिव कंजंक्शन डाल देंगे, अगर आपका सेंटेंस सिर्फ वन वर्ब पर मुश्तमिल होगा तो अब तक हो चुका है सेंटेंस कुछ इस तरह से, यू मस्ट टेल मी ईदर द होल स्टोरी, यू मस्ट टेल मी ईदर द होल स्टोरी। अब यहाँ से मी जो है ये भी रिमूव हो जाएगा, और ये भी याद रखिएगा टेल के बाद कभी भी आपको प्रेपोजिशन टू का इस्तेमाल नहीं करना होता, ये गलत होता है। तो यहाँ से सिर्फ मी रिमूव नहीं होगा, टू भी रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो सेंटेंस यू मस्ट टेल मी ईदर द होल स्टोरी आर, अब यहाँ पे आर सही है, अगर यहाँ पे नार लिखा होता तो ये भी गलत हो जाता। हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे आर को ही यूज़ करना है, ठीक है। तो आर लिख रखा है तो आर बिल्कुल ठीक है। उसके बाद एट लीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट, तो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया। अब अगर बात की जाए, मैं थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कर लूँ, मिसाल है दोस्तों, ये तो था कि अगर सेंटेंस में जस्ट वन वर्ब हो। अगर सेंटेंस में एक से ज़्यादा वर्ब्स हैं तो फिर आपको ये कोरिलेटिव कंजंक्शन की जो प्लेस रखनी होती है वो फिर आपको बिफोर द वर्ब रखनी है, लेकिन शर्त यह है कि वर्ब्स आपकी टू होनी चाहिए। मिसाल है, मैं एक सेंटेंस लिख देता हूँ आपके लिए, शी वांट्स टू गो इधर शॉपिंग, ठीक हो गया। शी वांट्स टू गो इधर शॉपिंग और रिलैक्स एट होम। दोस्तों ये एक सेंटेंस है, इसको आप सॉल्व करने में तब तक एक सेंटेंस और लिखता हूँ। जी हाँ, अब दो सेंटेंस मैंने आपके सामने लिख दी हैं, इन दोनों को देखते हैं कि इसमें क्या कोई गलती है या ये सही है। आप ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या करना है, वर्ब्स काउंट कर लेने हैं कि क्या सेंटेंस में एक वर्ब है या एक से ज़्यादा है, ठीक है। अगर वन वर्ब होगी तो आपको ये कोरिलेटिव कंजंक्शन की जो फर्स्ट वर्ड है उसको, फर्स्ट वर्ड जब मैं बोलता हूँ तो उससे मेरी मुराद इधर, नीदर, नॉट ओनली और नॉट हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने ये देख लेना है कि अगर सेंटेंस में वन वर्ब है तो आपका कोरिलेटिव कंजंक्शन का जो फर्स्ट पार्ट है वो सेंटेंस में आफ्टर द वर्ब यूज़ किया जाएगा। अगर एक से ज़्यादा वर्ब हैं तो बिफोर द वर्ब यूज़ किया जाएगा। तो पहला सेंटेंस जो है इसमें देखता हूँ मैं वर्ब, यहाँ पे शी वांट्स टू गो, ये एक ही वर्ब है, ठीक है। ये दो वर्ब्स नहीं है, ये मेन वर्ब है, ये उसका इन्फिनिटिव है, तो ये एक ही वर्ब कंसिडर होगी। इधर शॉपिंग और रिलैक्स, रिलैक्स यहाँ पे दूसरी वर्ब है, तो इस सेंटेंस में हमारे पास दो वर्ब्स हैं। दूसरे सेंटेंस में इधर कन्वे इट, तो कन्वे एक वर्ब यहाँ पे है, टू योर फादर और योर मदर, तो इस सेंटेंस में हमारे पास एक ही वर्ब है। अब ये जो पहला सेंटेंस है, शी वांट्स टू गो इधर शॉपिंग और रिलैक्स एट होम, इसमें दो वर्ब्स हैं, तो आपने कंजंक्शन की जो प्लेस रखनी है वो प्लेसमेंट आपने रखनी है बिफोर द वर्ब। तो वर्ब यहाँ पे क्या है, शी वांट्स टू गो। अब देखें यहाँ पे आपकी जो वर्ब है वो वांट्स भी है और टू गो भी है। अब आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि आर के बाद कौन सी वर्ब है। आर के बाद आपकी जो वर्ब है वो कौन सी है, क्या वो इन्फिनिटिव फॉलो कर रही है या मेन वर्ब फॉलो कर रही है। तो वो वर्ब जो है वो इन्फिनिटिव को फॉलो कर रही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे भी
गो को ही मेन वर्ब कंसीडर करना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे होता है रिलैक्सेस, तो इसका मतलब वो वांट्स को फॉलो कर रही होती, तो फिर हम वांट्स को मॉडिफाई करते, लेकिन यहाँ पे वो रिलैक्स इन्फिनिटिव को फॉलो कर रही है, तो हम यहाँ पे भी इन्फिनिटिव को ही मेन वर्ब कंसीडर करके चलेंगे। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ईदर की पोजीशन आपने करनी है चेंज। क्योंकि सेंटेंस में दो वर्ब्स हैं, तो ये ईदर जो है ये इस वर्ब से पहले आना चाहिए था। सेंटेंस आपका कुछ यूं होना चाहिए था, आपको लिखना था शी वांट्स, सॉरी यहाँ पे गो है, ठीक है, शी वांट्स टू, ठीक है, गो से पहले मैं लिख दूंगा ईदर गो शॉपिंग, ठीक है, ये शी वांट्स टू ईदर गो शॉपिंग और रिलैक्स एट होम। तो ये हमारा सेंटेंस ठीक हो गया। दूसरे सेंटेंस को अगर मैं पढ़ूँ तो यहाँ पे लिखा है इधर कन्वे इट टू योर फादर और योर मदर। तो यहाँ पे एक वर्ब है, तो इसका मतलब जो आपका कोरिलेटिव कंजंक्शन का फर्स्ट पार्ट है वो वर्ब के बाद में इस्तेमाल किया जाएगा। तो आप इसकी जगह को चेंज करिए, आप लिखिए कन्वे इट, ठीक है, इधर टू योर फादर और योर मदर। सही है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको कोरिलेटिव कंजंक्शंस की समझ आ गई होगी। ठीक है, अब ये सिर्फ जो हमने रूल डिस्कस किए हैं ये आफ्टर द वर्ब और बिफोर द वर्ब वाले, ये सिर्फ हमारे इधर और आर के साथ नहीं फॉलो करते, बल्कि आपका कोई भी कोरिलेटिव कंजंक्शन सेंटेंस में यूज़ किया गया हो, चाहे इधर आर हो या नीदर नार हो, नॉट ओनली बट आल्सो हो या नॉट बट हो, सब के साथ ये सेम रूल फॉलो करेगा। इनकी भी एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। मिसाल है, मैं सेंटेंस लिखता हूँ, ही इज़ नॉट ओनली a work shy but a dishonest। आ नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने आगे दोबारा नाउन नहीं यूज़ किया, तो हमें यहाँ पे आ रिमूव करना पड़ेगा। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया, ही इज़ नॉट ओनली अ वर्क शाय बट डिसऑनेस्ट। अब इस सेंटेंस में क्या गलती है दोस्तों, अगर आपने ऊपर ध्यान से पढ़ा तो आप इस गलती को खुद ही फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि यहाँ पे नॉट ओनली, मैंने आपसे कहा था ना ऊपर, ये चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की थी कि जो गलतियाँ पेपर में बनाई जाती हैं वो दो तरह से बनाई जाती हैं, दो तरह की, या तो रॉन्ग पेयर बना दिया जाता है या प्लेसमेंट की गलती दी जाती है। आपने दोनों चीज़ों को चेक करना है। तो पेयर होता है नॉट ओनली के साथ किस चीज़ का, बट का, जी नहीं, पेयर बनता है नॉट ओनली के साथ बट का नहीं, बट आल्सो का। तो यहाँ पे बट आल्सो होना चाहिए था, पहली गलती तो ये है। दूसरी, क्या इनकी पोजीशन प्लेसमेंट ठीक है, तो मैं चेक कर लूँगा कि सेंटेंस में वर्ब्स कितनी है। ही इज़ यहाँ पे आपकी वर्ब एक हो गई, आप वर्क शायद वर्ब नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये मतलब नाउन है आपका, और सेंटेंस में आपकी एक ही वर्ब है। अब जब आपकी सेंटेंस में एक वर्ब होती है तो आप क्या करते हैं, आप नॉट ओनली को वर्ब के बाद रखा करते हैं। तो ही इज़ नॉट ओनली अ वर्क शाय बट आल्सो डिसऑनेस्ट। प्लेसमेंट की इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं थी, यहाँ पे जो गलती दी गई है वो पेयर को, रॉन्ग पेयर के साथ आपको गलत फिक्रा दिया गया था, तो आपकी गलती रॉन्ग पेयर की थी। तो आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है। मैं एक सेंटेंस और लिख देता हूँ, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। अब इसमें क्या गलती है, ये सेंटेंस गलत है, सॉरी, इसको मुझे सही कर लेने दें, सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। ही इज नॉट अ पुअर बट डिसऑनेस्ट।
अब इसमें गलती क्या है, यहाँ पे देखिए नाट लिख रखा है तो दूसरी तरफ बट होना चाहिए, तो बट दे रखा है, तो नाट और कंजंक्शन की जगह पे अगर यहाँ पे लिखा होता ही इज़ नॉट अ पुअर एंड डिसऑनेस्ट, ठीक है, तो एंड गलत होता क्योंकि नाट के साथ हम कंजंक्शन की जगह पे बट को ही पेयर के तौर पर यूज़ करते हैं, इनका पेयर आपस में बनता है, यहाँ पे एंड नहीं आ सकता था, तो पेयर तो बना है सही। अब देख लेते हैं क्या इनकी प्लेस ठीक है। तो सेंटेंस में अगेन देखें कि यहाँ पे वर्ब कितनी है, एक ही वर्ब है, तो इसका मतलब आपका जो कोरिलेटिव कंजंक्शन होगा वो कहाँ पे आएगा, आफ्टर द वर्ब आना चाहिए था, तो ये वर्ब है तो उसके बाद नॉट आ रखा है तो बिल्कुल ठीक है। और दूसरा जो है बट वो भी अपनी जगह पे ठीक है। अब ये भी याद रखिएगा, अगर ये कोरिलेटिव कंजंक्शन जो हैं ये वर्ब के बाद आते हैं, ये वर्ब है सपोज, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है सपोज, तो इसके बाद आगे चल के क्या होगा, जो पार्ट ऑफ स्पीच होगा, ठीक है, जो भी पार्ट ऑफ स्पीच हो यहाँ पे वही जाके दूसरे कोरिलेटिव कंजंक्शन के बाद भी सेम पार्ट ऑफ स्पीच होना चाहिए, ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे नॉट के बाद पुअर है यानी एक नाउन है, तो यहाँ पे भी डिसऑनेस्ट भी एक नाउन है, तो यहाँ पे भी सेंटेंस ठीक है, ठीक है। ये चीज़ें भी आपने याद रखनी है। कुल मिला के बात सिर्फ इतनी सी है कि आपने इनकी प्लेस बनाते वक्त ध्यान रखना है। सेंटेंस में वर्ब एक होगी तो सेंटेंस के बाद आएगा, सॉरी वर्ब के बाद कोरिलेटिव कंजंक्शन आएगा, और अगर सेंटेंस में दो वर्ब्स होंगी तो कोरिलेटिव कंजंक्शन का जो फर्स्ट पार्ट है वो वर्ब से पहले आएगा। सेंटेंस में जो गलती दी जाती है वो एक ही वर्ड के साथ दी जाती है, ऐसा नहीं कि दोनों पार्ट्स गलत दे रखे हों, नहीं, या तो नॉट की पोजीशन गलत होगी या बट की पोजीशन गलत होगी, तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। आज के लेक्चर में हमने ईदर आर, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट बट, ये जो चार कंजंक्शंस हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस, इनके बारे में पढ़ा है कि इनकी सेंटेंस में प्लेस कहाँ पे होती है और प्लेस को किस तरह से आपने चेक करना होता है। चेक करने का फार्मूला ये है कि आप सेंटेंस में वर्ब्स को काउंट करते हैं, अगर वन वर्ब होगी तो आप ये जो मैंने आपके सामने हाईलाइट कर रखे हैं, ईदर, नीदर, नॉट ओनली, नॉट, यानी पेयर का जो फर्स्ट वर्ड है वन वर्ब होने की सूरत में वो वर्ब के बाद आएगा, और अगर सेंटेंस में दो वर्ब्स होंगी तो यही जो फर्स्ट वर्ड है ये वर्ब से पहले आ जाएगा। दूसरी चीज़ आपने ये याद रखनी होती है कि बाज़ दफ़ा इनकी प्लेसमेंट की बजाय इनके रॉन्ग पेयर बना के सेंटेंस में गलती दे दी जाती है, जिस तरह के मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया था, नॉट ओनली की जगह पे मैंने सिर्फ बट लिख रखा था, तो इस तरह से भी गलती दे दी जाती है। तो आपने ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, कुछ सीखने को मिला, तो दोस्तों चैनल को लाजमी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।